यह विशाल बगुला ग्रेट ब्लू हेरॉन चुपके चुपके एक छोटे बत्तख के बच्चे की ओर बढ़ रहा था। मौका मिलते ही उसने बिजली जैसी तेजी से हमला किया और एक ही झटके में उसकी गर्दन अपनी लंबी नुकीली चोंच से दबोच ली। बत्तख माँ की बस एक छोटी सी चूक उसके बच्चे पर भारी पड़ गई। इस विशाल बगुले की चोंच खंजर की तरह तेज होती है। ये केवल मछलियां ही नहीं बल्कि बत्तख के बच्चों जैसे अपेक्षाकृत बड़े शिकार को भी आसानी से पकड़ सकती है। छोटे बत्तख की हर कोशिश उसकी ताकत के सामने बेकार साबित हुई। बगुला शिकार को तुरंत नहीं निगलता। वह उसे पानी में बार बार डुबोता है ताकि उसके पंख पूरी तरह भीग जाए। सूखे पंख फूले हुए रहते हैं और निगलने में कठिनाई पैदा करते हैं, जबकि भीगे हुए पंख शरीर से चिपक जाते हैं और शिकार आसानी से उसके लंबे संकरे गले से नीचे उतर जाता है। कुछ ही देर में छोटे बत्तख ने तड़पना बंद कर दिया और बगुले ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर उसे पूरा का पूरा निगल लिया। शिकार के बाद उसने थोड़ा पानी भी पिया। उसका पेट इतना बड़ा होता है कि एक छोटा बत्तख उसके लिए सिर्फ शुरुआत भर होता है। एक शिकार मिलने के बाद उसका शिकार करने का उत्साह और बढ़ गया। वह फिर धीरे धीरे बाकी बत्तखों की ओर बढ़ा। इस बार बत्तख माँ सतर्क थी। दोनों की नजरें मिली और माहौल तनावपूर्ण हो गया। बगुला जानता था कि अभी हमला करना जोखिम भरा होगा, इसलिए उसने चालाकी से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली, जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही न हो। लेकिन उसकी असली नजर लगातार बत्तखों पर ही टिकी रही। वह धीरे धीरे और करीब आता गया। बत्तख माँ अपने बच्चों को समेटकर वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी एक छोटा बत्तख कुछ पल के लिए झुंड से अलग हो गया। बस यही मौका था जिसका बगुला कई मिनटों से इंतजार कर रहा था। एक पल की गलती और बगुले का घातक हमला फिर सफल हो गया। पहले से एक शिकार निगल लेने के कारण उसका गला खुल चुका था, इसलिए उसने दूसरे बत्तख को और भी आसानी से निगल लिया। लगातार 2 बच्चों का शिकार करने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। वह पेड़ों की आड़ लेकर फिर से बत्तखों का पीछा करने लगा। दूसरी ओर अपने 2 बच्चों को खो चुकी बत्तख माँ बिना देर किए बाकी बच्चों को लेकर उस जगह से दूर चली गई। बगुला कुछ देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी सुनहरी आंखें दूर तक उनका पीछा करती रहीं। ऐसा लगा मानो कहानी यहीं खत्म हो गई हो, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। वह चुपचाप पेड़ों की ओट में उनका पीछा करता रहा और उनके नए ठिकाने तक पहुंच गया। जैसे ही बत्तख माँ को लगा कि अब खतरा टल गया है और उसने थोड़ी राहत की सांस ली, उसी क्षण बगुले ने तीसरी बार बिजली जैसी तेजी से हमला कर दिया। कहते हैं चोर से ज्यादा खतरनाक वह होता है जो लगातार मौके की तलाश में लगा रहे। इस विशाल बगुले ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ शिकार नहीं था, बल्कि धैर्य, रणनीति और मानसिक दबाव की एक लंबी लड़ाई थी। ऐसे शिकारी से बचना बेहद मुश्किल होता है जो हर समय छाया की तरह आपका पीछा करता रहे।